पॉटिंग मिक्स तक, पॉट से लेकर ग्रो बैग तक सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप गार्डनिंग के मास्टर हो जाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू में एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहता हूँ कि ये वीडियो देख के आपको डरना नहीं है कि अरे इतना ज़्यादा सामान लगता है, इतना ज़्यादा फर्टिलाइजर लगता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जितने सामान मैंने इकट्ठा किया है, इसको इकट्ठा करने में मुझे 1.5 से 2 साल लग गए हैं। तो अगर आप एक एक थोड़ी थोड़ी चीज़ों से भी स्टार्ट करेंगे तो आपके पास भी इससे ज़्यादा सामान हो सकता है। तो वीडियो देख के डरना नहीं है और आपको गार्डनिंग का जो आपका हॉबी है, शौक है, उसको जरूर पूरा करना है। पहले के ज़माने में तो ये सब बिल्कुल चीज़ें नहीं होती थी, लोग ज़मीन से ही स्टार्ट करते थे और हो जाता था। लेकिन आजकल ट्रेंड चेंज हो चुका है, लोग टेरेस पे अपने गार्डनिंग करते हैं, बालकनी भी करते हैं, किचन गार्डन का पूरा सेटअप तैयार करते हैं, तो इसलिए इतनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले मैं आपको गार्डनिंग टूल के बारे में बताऊँगा। इस जैसा टब जरूर रख लीजिएगा क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आपको मैनेज करने में दिक्कत होती है। तो इसमें मैंने क्या क्या रखा है, ये देखिए, ये मैं छोटे छोटे दिया रखा हूँ। ये क्या काम करता है, जब हम लोग ग्रो बैग या गमले में पौधे लगाते हैं तो जहाँ छेद करते हैं वहाँ पे इसको ढक देते हैं ताकि प्रॉपर ड्रेनेज बना रहे। बाकी इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, स्टेपलर्स है, कुछ टूल्स हैं छोटे छोटे, ये सीड्स हैं, इसका काम खत्म। इस तरीके से जिसको घर में हम लोग कूड़ा उठाने के लिए यूज करते हैं, इसको जरूर रखिए और थोड़ा मजबूत रखिएगा क्योंकि जब हम लोग मिट्टी को मिक्स करते हैं तो इसका यूज करके गमलों में या फिर ग्रो बैग में मिट्टी डालते हैं। इस तरीके से बड़ा कंटेनर रखिएगा क्योंकि आपके जो छोटी मोटी दवा होती है आप इसमें रख सकते हैं। ये है सीडिंग ट्रे, और सीडिंग ट्रे आप देखेंगे तो 2 प्रकार का मैं लिया हूँ, एक बड़े पौधों के लिए, एक छोटे फूल वगैरह जैसे गेंदे का फूल हो गया, तो फूलों के लिए ये वाला प्रॉपर अच्छा होता है। ये छोटे छोटे बॉक्स मैंने देखिए ऑनलाइन मंगा रखा है। इसमें जो भी फर्टिलाइजर होते हैं जैसे कि NPK हो गया, G5 हो गया, मस्टर केक हो गया, वेस्ट कंपोजर हो गया, इन सबको रखने के लिए मैं इसको यूज करूँगा। तो एक अभी प्रॉपर मैं वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें कैसे रखा जाता है और लिख के मैनेज करके और सबको डे वाइज कैलेंडर में बनाने की कोशिश करूँगा। ये है पानी डालने के लिए, ठीक है। आप इसमें 2 लीटर से लेकर 10 लीटर तक आता है, मैं 10 लीटर का यूज करता हूँ। आप आपकी जो क्षमता होगी उस हिसाब से आप इसको लेकर आइएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। ये बहुत जरूरी है, ये स्प्रेयर होता है। अगर आपके पौधों में नीम ऑयल स्प्रे करना हो, इप्सम सॉल्ट का करना हो, किसी चीज का स्प्रे करना हो या नॉर्मल वाटर का भी स्प्रे करना हो तो इसकी जरूरत पड़ती है। इस प्रकार से ये देखिए दोस्तों, मेरे पास GI वायर है। इसका यूज मैं अक्सर जो हम लोग का टेरेस पे सेटअप है उसमें कुछ चीजों को बांधने के लिए करता हूँ। रस्सी का नहीं करता क्योंकि ये ज्यादा मजबूत होता है और आसानी से प्लास वगैरह से टाइट कर देंगे तो बहुत अच्छे से ये सेटअप तैयार हो जाता है। टेप का भी इसलिए यूज करते हैं, टेप का यूज करिए या फिर स्टिकी टेप वगैरह का यूज करेंगे। उससे क्या फायदा होगा, अगर जैसे हम लोग ने इसमें फूल के पौधे लगा दिए तो इतना तो याद नहीं रहता जब उग जाता है, तो इसीलिए हम लोग टेप से उसकी लेवलिंग करने के लिए टेप का यूज करते हैं। इधर आप देखेंगे तो ये हथौड़ी रखे हैं। जब भी मिट्टी वगैरह हम लोग लाते हैं, खोद के लाइए या फिर गमलों से पुराना मिट्टी निकालिए तो इसको चूर करने में आसानी रहती है। ये हम लोग का आप देखेंगे तो ये खुरपी है, अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये पूरा टूल्स आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, पूरा पैकेज मतलब टूल्स रहेगा, सेट रहेगा, आप उसमें इसको बाय कर सकते हैं। ये कटिंग करने के लिए कटर है मेरे पास, प्रूनिंग करना हुआ बहुत काम आता है ये, मतलब जैसे इसकी जरूरत पड़ती है स्प्रेयर की तो इम्पोर्टेंट में ये भी है। मतलब आप अगर स्टार्टिंग में शुरुआत करते हैं तो ये आइटम और ये आइटम होना जरूरी है आपके पास। कैंची रखता हूँ ग्रो बैग में, काफ़ी जगह इसका यूज होता है। ग्लव्स का यूज जरूर करिए ताकि आपका हाथ ना खराब हो, और अगर आपको कभी दवा वगैरह भी डालना हो तो इसको पहन के ही आप मिक्सचर को स्प्रे या दवा डालिए। ये हो गया। तो इतने टूल्स हैं जो गार्डनिंग में यूज होता है। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे गार्डनिंग में आपको कौन कौन से फर्टिलाइजर का यूज करना पड़ता है। तो सबसे पहले ये बोरॉन है, इसका आप लास्ट में भी यूज कर सकते हैं क्योंकि जब पौधों में फल आता है, अगर जैसे फूल का पौधा है उसमें फूल आए तब इसका यूज कर सकते हैं, या फिर फल वाले जैसे पौधे लगाए हैं टमाटर का, बैगन का, जब उसमें फूल आता है तब इसका यूज किया जाता है। सेकेंड है G5, जब हम लोग मिट्टी बनाते हैं तब इसका यूज करते हैं। ये क्या करता है, सॉइल को एनरिच करता है, मतलब उसको और अच्छा बना देता है। ये है NPK, जैसे NPK होगा, DAP हो गया, इन सब का भी यूज होता है, लेकिन ये बायो NPK है इसलिए मैं इसको यूज करता हूँ।
क्योंकि जो खेती हम लोग को करनी है, जो फल उगाना है या फिर जो सब्जियां उगानी है, वो पूरी नेचुरल होनी चाहिए, ऑर्गेनिक होनी चाहिए। इस वजह से मैं कोई भी फर्टिलाइजर जो केमिकल से बना होता है उसको यूज नहीं करता। ये देखिए, ये है हम लोग के पास मस्टर्ड केक। इसका यूज जैसे जब ठंड आता है तब पौधों में इसको डालेंगे तो ये अमृत के समान काम करता है। और अगर किसी भी फर्टिलाइजर का आपको पूरी जानकारी चाहिए, कब यूज करना है, कैसे करना है, क्या फायदा होता है, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करिएगा, तो उसकी पूरी जानकारी का एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा। ये है मैग्नीशियम सल्फेट या फिर इसको इप्सम सॉल्ट भी बोलते हैं। इसका यूज तब करते हैं जब पौधे को हरा भरा रखना होता है। फिर आते हैं, ये इस तरीके से आपको जब भी आप या ऑनलाइन पे देखेंगे या फिर आप बीज भंडार वगैरह दुकानों पे जाएंगे तो इस तरीके से आपको कई चीजें मिल जाएंगी, बूस्टर टाइप का, कई कंपनियां अपनी बनाती रहती हैं। तो ये फ्लावर के लिए दिया गया है। ये क्या करेगा, बूम फ्लावर करके है, इसका स्प्रे करेंगे तो जो फ्लावर्स होंगे उसमें अच्छी ग्रोथ होगी। तो ये आप यूज भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ये है पोटेशियम, पोटास भी कर सकते हैं आप। इसका यूज जब भी फल वगैरह लगता है तो इसको डालने से फल जो होता है काफी मीठा होता है। ये आप क्या नाम है, फर्टिलाइजर में नहीं आएगा, लेकिन इसका यूज हम लोग करते हैं। ये है वेस्ट डीकम्पोजर। हमारे पास एक बहुत बड़ा ग्रो बैग है, उसमें मैं डेली का जो वेस्टेज मटेरियल होता है, किचन का, पत्ते निकल गए, ये सबको इकट्ठा करके इसको मैं डालता रहता हूँ। इससे क्या होता है, जो घर का कबाड़ है, किचन का वेस्ट है, इसको डालने से जो कंपोस्ट होता है बहुत तेज हो जाता है। ये है हम लोग के पास ह्यूमिक एसिड। जब भी नया पौधा लगाते हैं तो इसका पानी देते हैं। ये क्या होता है, काफी काला काला सा होता है, ये देखिए इस टाइप से होता है। और इसका यूज करने से जो पौधे होते हैं, जो उनकी जड़ें होती हैं, जैसे नया पौधा आप लगा रहे हैं तो उनकी जड़ें स्ट्रेस में आ जाती हैं, तो इसका पानी डालने से वो स्ट्रेस काफी हद तक कम होता है और व्हाइट रूट्स काफी अच्छे से डेवलप होता है। तो ये हो गया फर्टिलाइजर। अब तो दोस्तों अब हम लोग तीसरे पार्ट में आते हैं और इसमें हम लोग बात करेंगे पौधों को की देखभाल कैसे करें। जैसे कीट, हमेशा क्या होता है जब आप भी गार्डनिंग करते हैं तो कीट लग जाता है, फंगस लग जाता है, काफी चीजें होती हैं, तो उसको भी हम लोग को सही रखना जिम्मेदारी होती है। जैसे आप बच्चे पालते हैं तो वो बीमार पड़ते रहते हैं, तो अलग अलग टाइप की दवा आपको देनी पड़ती है, तो यही चीज है। ये है, देखिए फंगिसाइड है। कई प्रकार के फंगिसाइड आते हैं मार्केट में, आपको मिल जाएगा। फंगिसाइड क्या करता है, इसको जब हम लोग मिट्टी में बनाते हैं तो इसमें मिक्स कर देते हैं ताकि जो मिट्टी में जड़ें होती हैं उसमें फंगस वगैरह ना लगे। ये है नीम ऑयल। इसका यूज बहुत ही ज्यादा होता है, इसको एज अ प्रिकॉशन भी यूज करते हैं। एक हफ्ते में या 15-20 दिन में नीम ऑयल कई प्रकार के भी आते हैं, अगर आप कहेंगे तो उसके बारे में भी मैं बता दूंगा। तो इसका स्प्रे करना बहुत जरूरी होता है। ये दवा है, इसकी जरूरत नहीं है। ये खाने वाले सोडा है। जब भी कीटनाशक वगैरह का मतलब जब भी कीट वगैरह लग जाते हैं तो बेकिंग सोडा भी डाल के हम लोग स्प्रे करते हैं या मिट्टी में मिलाते हैं, तो इसको भी आप रख सकते हैं। ये रूटेक्स हार्मोन है। जैसे आप यहाँ पे ये देखेंगे, ये देखिए मैं नया पौधा भी कटिंग लगाया हूँ, तो रूटेक्स लगा के, रूटेक्स क्या होता है, हार्मोन पाउडर होता है इस तरीके से। तो इसको नीचे लगा के फिर इसको हम लोग जब लगाते हैं मिट्टी में तो रूट वगैरह आ जाता है। और ये देखिए अभी 4-5 दिन पहले मैं लगाया था तो ये पौधा लग गया है। देखिए यहाँ से पौधे निकल रहे हैं, पत्तियां निकल रही हैं। ये है, जैसे ये फंगिसाइड था, ये एंटीसाइड्स है। मतलब अगर आपके पौधे में हमेशा कीड़े लगते रहते हैं, जब नीम ऑयल के स्प्रे से वो नहीं भागे तो अंत में इसको यूज करिए। मतलब जब पूरी तरीके से आप हार जाइए तब इसको यूज करिए। ये देखिए दोस्तों, ये दूसरा इंसेक्टिसाइड है। इसका यूज जैसे मेरे इस समय जो पूरे गार्डन में, छत वाले गार्डन में क्या है, चींटियां बहुत लग गई है, उसके वजह से इसको मैं लाया हूं, क्योंकि नीम ऑयल स्प्रे कर करके मैं थक गया हूं, वो चींटियां नहीं मान रहे। तो एक बार इसका स्प्रे करेंगे तो सारी जो चींटियां हैं वो मान जाएंगी और भाग जाएंगी। ये ट्रैपर है, फ्लाई सीड ट्रैपर। ये क्या करता है, जो इंसेक्ट होते हैं ये कलर को देख के बहुत अट्रैक्ट होते हैं। ये पूरा, ये देखिए ब्लू टाइप का होता है। तो इसको आप जो भी आपके फल वाले सब्जियां होती हैं उसके आप बांध दीजिए, तो जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं इसमें चिपक जाएंगे और आपको जो नुकसान होने वाला है इंसेक्ट से वो नहीं होता। तो चलिए दोस्तों, अब मैं पॉटिंग मिक्स की बात करता हूँ। मतलब मिट्टी में क्या क्या चीजें यूज करते हैं उसके बारे में बात करता हूँ। जो फर्टिलाइजर है इसको भी यूज करते हैं। जब भी हम लोग मिट्टी बनाते हैं उसमें ये कोकोपीट, इसका भी मिक्सचर जरूर डालते हैं। ये है हम लोग के पास नीम खली पाउडर। ये एक तरीके से जो फंगिसाइड है उसी की तरह ये भी काम करता है।
ये इसमें हम लोगों ने वर्मी कंपोस्ट रखा है, इसका भी यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जो गोबर की सड़ी खाद होती है उसका भी यूज कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ये गार्डनिंग बनाने में कितने साइज के ग्रो बैग का यूज होता है। अलग अलग टाइप के ग्रो बैग होते हैं। इस प्रकार से ये देखिए, ये जो टारपोलिन होता है उस मटेरियल का बनाया गया है। कई प्रकार के आपको ग्रो बैग मार्केट में मिल जाएंगे। सबसे सस्ता ये होता है, आप इसको स्टार्टिंग में स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपको 6 इंच से लेकर 36 इंच तक के ग्रो बैग मिल जाएंगे, गोल आकार में जैसे इस प्रकार से है, और स्क्वायर में भी आएंगे, पाइपिंग के सेट के साथ आएंगे। तो वो भी कई प्रकार के ग्रो बैग होते हैं। जैसे आपको पौधे लगाने, फल लगाने हैं, छोटे फल लगाने हैं तो ये 12 इंच का ग्रो बैग, इससे बड़ा फल लगाना है तो 18 इंच का, उससे बड़ा लगाना है तो 24 इंच का, 36 इंच का, आपको जैसे पालक वगैरह उगाना है तो 15 बाई 9 इंच का। तो अलग अलग टाइप के ग्रो बैग भी मार्केट में मिलते हैं। इस प्रकार से आपको सीमेंटेड पॉट भी मिल जाएगा मार्केट में, इसका भी यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक के पॉट भी आजकल काफ़ी चले हैं फाइबर में, तो उसका भी आप यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ इस तरीके से जो पॉली बैग आते हैं उसका भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए, ये आपको अगर जैसे इसको मैं इमरजेंसी में यूज करता हूँ। सपोज कि मैं पौधा मंगा लिया हूँ, मेरे पास ग्रो बैग नहीं है, तो इसमें मैं मंगा के 2-4 महीना उस पौधे को बढ़ाता हूँ। जब भी मैं कोई कटिंग लगाता हूँ तो इस वाले जो 6 इंच का ग्रो बैग, वो पॉली बैग होता है, इसमें यूज करता हूँ। जैसे ये देखिए, अभी देखिए कटिंग मैंने बनाया था तो इसमें इसको जो नया कटिंग था इसमें मैं लगाया। तो इसके अलावा भी आपको कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे कि ये देखिए सीड्स वगैरह जो होते हैं, अलग अलग टाइप के सीड्स मंगा के रखना पड़ता है, और आप इसे जब सीजन आए तो उस हिसाब से रख सकते हैं। मतलब आपको ये इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी सीड्स आते हैं 2-3 महीने के अंदर यूज कर लेंगे तो ठीक है, नहीं तो वो अक्सर खराब हो जाते हैं। तो मैं सीड्स मंगा के ऐसे कंटेनर में रखता हूँ। साथ ही साथ आपको जब भी आपको पौधे सिंचाई करनी है तो उसके लिए भी टूल्स आते हैं, जैसे पाइप हो गया, और जो आजकल फुहारा मारते हैं उस टाइप के टूल्स की भी जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, ये सब चीजें लेकर आप अपना गार्डन धीरे धीरे प्रोफेशनल तरीके की तरह मेंटेन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि किसी भी, अगर इस टूल्स के बारे में या फिर इसके बारे में, इन दवा के बारे में, फर्टिलाइजर के बारे में, किसी भी चीज के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप बस एक कमेंट कर दीजिएगा, उसका फुल वीडियो मैं बना दूंगा। और इतना सामान इकट्ठा करने में मुझे, मैं जैसे पहले बताया, 1.5 से 2 साल का समय लगा है। तो आप इस वीडियो को देख के डर मत जाइएगा कितना सामान लगता है गार्डनिंग में, मैं कैसे करूँ। तो बिल्कुल जरूर नहीं, आप एक खुरपी से ही आप अपना गार्डन स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।